बुंदेलखंड की इस बुंदेली चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की टीकमगढ़ जिले में, जो बिल्कुल आखिर में है और यहीं से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड चालू हो जाता है। ललितपुर और झांसी बेहद महत्वपूर्ण टीकमगढ़ इसलिए भी हो जाता है कि ये उमा भारती का गढ़ रहा है। पानी जिस सोर्स से आता है, पानी आता है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर बड़ी घाट से, जो है पानी आता नहीं है। पानी 4 दिन में एक बार टीकमगढ़ नगर के लोगों, हफ्ता में 2 बार पानी मिलता है। सर, आप इतने मतलब बुजुर्ग हैं, आपने देखा है, तो ये गलती किसकी? मतलब इसमें गलती शासन की है। 18 साल से एक शासन है, शिवराज सिंह जी का शासन है। उससे पहले सन 3 से जो है वो यहाँ पे पहले उमा भारती बनी, फिर बाबूलाल गौर बने और फिर शिवराज सिंह जी बने। इनने टीकमगढ़ के लिए कोई कुछ विकास के नाम के ऊपर कोई काम नहीं किया। स्कूल की बाउंड्री वाल बना देना, कुआं ठीक कर देना, ये विकास नहीं। ये दरवाजे बना देना, ये विकास नहीं कहलाता है। विकास कहलाता है ये कि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ का लोग जो है वो पलायन करता है, बाहर जाता है। मुख्य काम ये है, यहाँ बेरोजगारी है। युवा जो है वो यहाँ पे लंबे समय से जो है कोई अच्छी शिक्षण संस्था नहीं खुली है। सर, पानी की बड़ी समस्या है, तो ये जो क्षेत्रीय विधायक वगैरह है, तो मतलब प्राथमिक कर्तव्य तो पानी नहीं होना चाहिए। पानी हफ्ते में 2 दिन नलों से आता है, उसका 100 रुपए लगता था, जो कि 260 रुपए कर दिए। अब आप उसके गरीब आदमी कहाँ से देगा 260 रुपए? भाजपा ने जो टीकमगढ़ की नगर पालिका पिछले 4 बार से भाजपा की चल रही थी, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने भाजपा को नकार के और कांग्रेस की बना दी, और कांग्रेस वाले भी काम नहीं कर पा रहे। कांग्रेस तो सर, ये तो आपने बता दी नगर पालिका की। अब मिजाज क्या लग रहा है सर आपको? अब मिजाज ये लग रहा है कि टीकमगढ़ का आदमी बदलाव चाहता है। बदलाव मध्य प्रदेश में बदलाव चाहता है, टीकमगढ़ में बदलाव चाहता है। और बदलाव की मानसिकता देखिए, हम आप कपड़े बदलते, खाना बदलते, मौसम बदलता है, सारी चीज बदलती है। लंबे समय तक कोई चीज स्थायी नहीं रहती है। तो टीकमगढ़ का और मध्य प्रदेश का आदमी बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। बदलाव लेकिन कांग्रेस में भी देखे तो आ रहा है। हिंदुत्व की पिच जो बीजेपी की रहा करती थी, साधु संतों को बुलाना, मंदिर की, अब वो कांग्रेस में भी शुरू हो गया। कमलनाथ जी जैसे हिंदुत्व का होना कोई गलत बात थोड़ी है। अच्छा, हिंदुस्तान तो कमलनाथ जी भी बात, तो फिर सेक्युलरिज्म की बात कमलनाथ जी करें या राहुल गांधी करें, वो भी मंदिरों में जाते हैं। कमलनाथ जी भी जाते कमलनाथ जी ये तो मौका परस्ती है कि आज मतलब कुछ बोलो, कल कुछ बोलो, ये मौका परस्ती है। आप इसको नहीं कह सकते कि वो जाते। अब वो 108 फीट टूटी, उन्होंने वो हनुमान तो वो तो सब बनाया, हम भी बनाए सब। अब चर्चा भी चल रही है टीकमगढ़ में, मैंने कई जगह होर्डिंग देखे बाबा बागेश्वर की। तो क्या बुंदेलखंड में क्या इस पे ही वोट पड़ जाएगा कि बाबा बागेश्वर के हिंदुत्व पे का प्रभाव है? इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा बागेश्वर उसी प्रभाव को दोनों लोग भुनाने के अनुयायी हैं। और हम आपको बताएं, जितने नेताओं के पीछे नहीं चलते लोग, उससे ज्यादा लोग बाबा बागेश्वर के साथ चलते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे आज के समय में हम आपको बताए दे रहे कि दिल्ली वाले हैं, उनको 5 रुपए 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही। MP में को सबसे महंगी। तो ये रेवड़ियां तो बांट हर कोई बांट रहा है। नहीं तो सामान्य आदमी को क्या मिल रहा है उससे? आम आदमी को क्या मिल रहा है? भाई आपने कुछ लोगों को दे दिया, सामान्य आदमी को क्या मिलता है उससे? आपको बताएं, बिजली पानी दोनों की समस्या है, ऐसा नहीं है। तो वो किस टाइप मिजाज आप मतलब, तो इस बार लोगों को इसमें कुछ राहत तो मिलना चाहिए, कुछ रेट कम होना चाहिए। 2023 का चुनाव है, फिर तो आप किसको सौंप के जाएंगे सारी जिम्मेदारी? क्योंकि अभी बता रहे हैं कि जिम्मेदारी सही लोगों के हाथ में नहीं है। तो पानी की समस्या भी है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं खुला है। भैया आपने ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी दी सरकार को, तो वो कह रहे हैं कि 18 साल से मेडिकल कॉलेज नहीं बना है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है। क्या कहेंगे आप? जिन्होंने भी कहा वे किस रंग का चश्मा लगाए हैं, पहले ये भी देखा जाना जरूरी है। ये बुंदेली अंदाज है। जी। जब हम आप लोगों से बात करें, मुझे चश्मा उतार कर बात करना चाहिए। तो है, पानी है। हम देखिए, ये बुंदेलखंड का आदमी है, ये पानीदार रहा है और आगे भी रहेगा। ये बता रहे हैं कि 2-3 दिन पानी नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार अभी 3-4 बार रहा है, यहाँ 1 टंकी हुआ करती थी, आज 1 दर्जन टंकियां हैं। और विकास एक सतत प्रक्रिया है। आप क्या बताऊं, प्रक्रिया में क्या विकास हुआ? मैंने बताया 1 दर्जन टंकियां बनी। और यहाँ जो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज, उनको ये बता दें कि भैया 6 महीने पहले तो
50-56 साल उन्होंने सरकार चलाई। बीच में उनकी ही पार्टी के एक नेता यहाँ 1.25 साल 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो बनवा देते। अब अगर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो शाम तक वोट डालने लायक हो जाएगा क्या? समय लगेगा। ये आपको समझना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पे अच्छा और क्या क्या काम हो गया ये बताओ आप। काम तो आप इस शहर में आए हैं, आप 1-2 दिन रुकिए, भोजन मैं कराता हूँ अपने यहाँ। क्या बात है, क्या बात। आप पूरा शहर घूमिए आप, और जिस तरफ भी आप देखेंगे अगर कोई डेवलपमेंट आपकी नजर में है, मैं गारंटी कहता हूँ वो सरकार भारतीय जनता पार्टी का। ये आप महात्मा गांधी देख रहे, गांधी के नाम पे वही बात भी यही चली, मूर्तियां बना देने से, चौराहे बना देने से, चौक चौराहे, गुम्बद, ये सब बना देने से विकास की बात नहीं होती। मोची भैया मिले अभी, वो बता रहे कि पानी बहुत दिनों में आ रहा है, 100 रुपए वो पानी का था 260 रुपए हो गया। तो ये समस्या है तो आम आदमी की ये बिल्कुल आपका कहना 100% सही है। 100 रुपए ही था, लेकिन जब बीच में प्रशासक बैठे तब वो बढ़ गया। सुनिए, कांग्रेस इसी मुद्दे पर गई थी चुनाव में कि हम इसको 150 रुपया करेंगे, 100 का 150। नगर पालिका में कौन है अभी? कांग्रेस की नगर पालिका है, ठीक है, कांग्रेस की नगर पालिका है। और आप ताज्जुब करेंगे कि टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद ने सर्वानुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया, मगर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ये कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में झांके हम पे क्यों दोष दे रहे हैं? 2023 में जब चुनाव की वो वोट खुले तो किसकी गिरेबान सही दिखेगी? राइट। आपको क्या लगता है किसकी गिरेबान? मैं बीइंग ए सिटीजन, नॉट मतलब मैंने पहले कहा आपसे जब बात करें तो हमें चश्मा उतार के रखना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूं कि मैं वोट किसे दूं। तो बीइंग ए लॉयर मैं ये चाहता हूं एक ऐसी सरकार चुनी जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे। कौन कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन की? जिसने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते आप। तो युवा जब वोट डालता है तो क्या सोच के डालता है? ये सोच के डालता है कि ये हमारी जाति के हैं, या इनने राम मंदिर बनवाया, या बाबा बागेश्वर को बुला रहे हैं, तो क्या सोच के डालते हैं? विकास को सोच के डाल रहा है आदमी आज का युवा क्या है? जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं युवा हूं, तो मैं युवा होने के नाते ही वोट डालूंगा। ठीक बात है। जिस प्रकार से मैं अपने यहाँ देखता हूँ लगातार पलायन की समस्या हो रही है हमारे यहाँ पूरे समूचे बुंदेलखंड में पलायन की समस्या बनी हुई है। पिछले 18 वर्षों से बीजेपी की सरकार, 15 महीने में कोई व्यक्ति आया उसको समझने में टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है, लेकिन ये जो कहते हैं 2 इंजन की सरकार है, डबल इंजन, कुछ डबल इंजन नहीं, लेकिन डबल इंजन चले तो हम युवा हैं, आज हम 30 साल के हो गए, हम बेरोजगार बैठे हैं। वो क्यों एक वो सीएम की वो आई है सीखो कमाओ योजना। अरे साहब, सीखो कमाओ कहाँ कमाओ, ये तो बताओ कि धरातल पे कहाँ है? ये मामा आते हैं नारियल लेके लगातार फोड़ते जाते हैं, एक दिन में 20-25 नारियल फोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। साहब हमें धरातल पे बताए कि कहाँ सीखें और कहाँ जाएं। मैं माननीय जी से भी करूंगा कि अभी ये कह रहा है कि जो संविधान की रक्षा करेगा, मैं कह रहा हूँ कि संविधान की रक्षा आप कहाँ कर रहे हैं? आप लगातार उसका नियम अनुच्छेदों को बदल रहे हैं, लगातार अपनी मत डबल इंजन होने की वजह से एक ना पूछते हैं ना चाहते, अपना कभी ये लागू कर दिया कि ये लागू किया, जनता के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, धरातल पे कोई व्यवस्था। आपकी अब मैं इसकी बात करता हूँ विधानसभा की, तो आपने एज ए होल बात कर ली कि बेरोजगारी तो पूरे बुंदेलखंड की, यहाँ पे क्या हुआ है विधानसभा में? साहब टीकमगढ़ में सबसे पहले मैं आपको बताऊं शिक्षा, जो स्कूल कॉलेज, राजनीतिक मैं परिदृश्य से चर्चा करूंगा तो राजनीति का अर्थ होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजन। साहब मैं आप मध्य पानी की तो कमी है, पानी की कमी है, इसके साथ मैं शिक्षा के भी आपको बात करना चाहूंगा। आज मध्य प्रदेश का सर्वे आप ले लीजिए, 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 92 अपने 52 जिलों में मेरा टीकमगढ़ जो जिला है वो सबसे लास्ट में आया है, और ये कह रहा है मैंने विकास कर दिया। बताइए आप कहाँ विकास कर दिया? और इसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले का आप देखो, एक लखौरा हमारे टीकमगढ़ विधानसभा का ही एक लखौरा गांव है, उधर हमारे महाराज साहब जी आके टेबल पे ऐसी टेबल लगा के सो रहे हैं, बच्चे ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं। ये स्वास्थ्य, ये शिक्षा का हमारे यहाँ व्यवस्था इनकी सरकार में दी है हमें। इसके साथ ही आप स्वास्थ्य पे आ जाइए, स्वास्थ्य पे सर बिल्डिंग, अरे साहब बिल्डिंग बहुत बेहतरीन बनाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्होंने सिर्फ बिल्डिंगें बनाई है। अच्छा, इन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाई, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। आप रात को चले जाइए, आपको एक डॉक्टर मिलेगा, उसको भी खड़खड़ाना पड़ेगा। और जिला है साहब मुख्यालय पे हजारों जो है आते हैं मरीज, और आप एक डॉक्टर के हवाले पूरे लोगों को छोड़ रखे हैं, पूरे जिला को छोड़ रखे हैं। ये स्वास्थ्य सेवाएं ये बीजेपी सरकार। यार ये बताओ कि यहाँ से तो उमा भारती जी इतनी बड़ी केंद्रीय मंत्री भी रही, मुख्यमंत्री भी रही,
उनका गढ़ रहा, फिर भी सोच नहीं हो पाई। साहब सोच, मैं बोल रहा हूँ सोच बड़ी है। जैसे आप अभी देख लीजिए, मान जी नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। उनका खुद गांव जाके देख लो आप, ऐसी अव्यवस्था है चारों तरफ, नाली ढूंढा। राजनीतिक तापमान की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक तापमान ये कह रहा है कि अभी भविष्य में जो नई योजनाएं लगातार आ रही हैं और नई योजनाओं का जो भाजपा ने योजनाओं को लागू करने का वादा किया है, उसके अनुसार तो भाजपा का आना तय है। क्यों? क्योंकि लाडली बहना जो भी निकाली है उन्होंने, महिलाओं को बहुत समर्थन उससे मिला है। सही में मिल रहा है। हाँ, बेरोजगार के कारण जो घर में स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, इस पैसे से उनको घर चलाने में काफी राहत मिली है। और आयुष्मान वगैरह, आयुष्मान कार्ड में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज ये मिल रहा है कि इस पे भी सभी को मिल रहा है। घपले घपले की योजनाएं जो चलती हैं तो घपला भ्रष्टाचारी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार में वापस आना है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज जो मुफ्त हुआ है, उससे आर्थिक स्थिति में जो टूटे हुए लोग थे वो बच जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ ये काम कर रही हो। विधायक वहाँ क्या कर रहे हैं? विधायक भी काम कर रहे हैं, लगातार पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी को खत्म किया हुआ है। अच्छा, हाँ, ऐसा है। भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाए हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाँ, 100-150 साल तो लगेंगे ही। अब जिस हिसाब से इनका विकास चल रहा है, उस हिसाब से 150 साल, 18 साल तो बहुत कम होते हैं। 18 साल में तो सिर्फ योजनाएं बन पाई हैं अभी। अब उनको क्रियान्वित करने के लिए, रोड पे लाने के लिए कम से कम 100-150 साल लगेंगे। टीकमगढ़, हाँ, टीकमगढ़ में बहुत विकास हुआ भाई। हमारे नेताओं को देखिए आप, भाजपा के कितना विकास हुआ है। पहले साहब अखबार बेचते थे, आज साहब आप विधायक जी के बारे में बात बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी राकेश गिरी है ना, जो भी ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं, ये कोई मौसम थोड़ी है टीचरों के ट्रांसफर करने का। 2-2 लाख शासन की नीति है 30 तारीख को, वो शासन की नीति के तहत चल रहा है। उस पे नीति, और चुनाव में भी खर्च भी तो होगा, कुछ विधायक जी की भी तो नीति है। तो विकास उनका बहुत ज्यादा हुआ है। नेताओं का, सारे नेताओं को देख लीजिए आप, भाजपा के बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास की गंगा बह रही है। जहाँ एक स्कूटर के लाले पड़ते थे, वहाँ आज फॉर्चुनर, पजेरो लाइन से खड़ी हुई हैं। बहुत बाकी समस्याओं पे भी बता दो, क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो मूलभूत समस्याएं तो जहाँ की तहाँ है। बताओ ना। बेरोजगारी का तो ऐसा है कि आप देख रहे हैं, हम लोग बैठे हैं, काम कुछ नहीं है। करो ना यार, वो सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाऊं मैं? अब यहाँ इतने बड़े बड़े गटर तो है नहीं कि उससे गैस से मैं पकौड़े बनाऊं। और रही बात योजनाओं की, तो योजनाओं का लाभ तो सिर्फ नेताओं और उनके छुटभइयों को मिलता है, और आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, जब वोट देने जाते हो तब आप ये सोचती क्यों नहीं है जनता की, भाई जितनी आप बातें कर रहे हो इतनी सारी, तो ये ठप्पा काय बात पे लगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं सोचते हैं? फिर क्यों वो आप ये बताइए, मान लीजिए कि जीतने वाले को अगर 10,000 वोट मिलते हैं, तो हारने वालों को भी तो 9,000 वोट मिल ही रहे हैं ना। सही बात है। हाँ, बस कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी हारने वाले की। तो इस बार किसकी कमी हो जाएगी 23 के चुनाव में? इस बार 100% सारी कमियां दूर हो जाएंगी। ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप सड़कों पे जाइएगा, तब आपको इस चीज का बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि सरकार किसकी आने वाली है। मतलब सोच समझ पंडित जी आपकी। अब हमारी समझ तो ये है कि वक्त बदलाव का है भाई। हाँ। बहुत देख लिया, बहुत सह लिया, अब तो बदलना पड़ेगा सरकार। बदलना पड़ेगा सरकार। 100% सरकार बदलेगी। अच्छा, जिसकी सरकार आ रही वो नहीं लग रहा थोड़ी थोड़ी जिसकी है उसकी थीम पे चल रही है? उनके भी प्रदेश कार्यालयों में हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी है, बजरंग बली के झंडे लग गए, मंदिर प्रदीप मिश्रा की कथा भी हो रही है। तो ये बताइए, कहाँ लिखा है कि हम धर्म नहीं करें या वो लोग धर्म नहीं करें? ये कोई ये बीजेपी का कहना था ना कि ये चुनावी हिंदुत्व है, ये इन लोगों का पहले नहीं करते थे, ऐसा उनका कहना। तो बीजेपी को इसका एक काम कर लेना चाहिए, हिंदुत्व का कॉपीराइट उन्हीं को ले लेना चाहिए। तो उनको मेडिकल कॉलेज, लाडली बहना और सब अभी तक ये घरों में डाके डालते गए, महंगाई की मार मारते गए सब में। अब चुनाव आने के बाद इनको लाडली बहना दिखने लगी। उस लाडली बहना का घर पहले कैसे चलता था, जो सिलेंडर नहीं जला पाई अपना चूल्हे पे जहाँ आ गई है रोटी बनाने के लिए। मेडिकल कॉलेज का इन्होंने स्वीकृति दिला दी, छतरपुर में स्वीकृति दिलाई थी, एक ईंट नहीं लगी इतने सालों में। ये सब झूठे हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं हमारे यहाँ के। इस बार तो युवाओं ने ठान लिया है कि सरकार बदलेंगे, वक्त बदलाव का है जी। अच्छा, तो सरकार से सोच बना के बैठे आप। तो जब ये बताओ, आप सोच हमने नहीं बनाई है, सोच सरकार ने बनाई है हम लोगों की। इतना मजबूर कर देंगे, इतनी महंगाई की मार मारेंगे, इतनी बेरोजगारी फैला देंगे कि सरकार, हम लोग अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हमें बदलना है। तो ये बताओ, बाबा बागेश्वर के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बाबा बागेश्वर दोनों जो पार्टियां वो दोनों साइड जा रही, तो ये भी सोच के डाल देगा क्या वोट? देखो, बागेश्वर का तो ऐसा है, वो संत हैं, उनका सम्मान सब करते हैं। बस भाजपा का एजेंडा ये है, भाजपा बोलते हैं कि सिर्फ हमारी पार्टी में हिंदू हैं, और अधिक कांग्रेस में जो हिंदू हैं वो हिंदू नहीं है। कौन सोचता है? भाजपा वाले। अच्छा। तो ये एजेंडा फैलाते हैं। जैसे आपने अभी ये हनुमान चालीसा बोला, तो हनुमान चालीसा का पाठ यदि वो लोग कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में आने से वो हिंदू मिट जाते हैं?
अच्छा। नफरत की राजनीति फैला रहे हैं पूरे देश में। हाँ। इससे देश गलत में जा रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं। आप हमारे टीकमगढ़ विधानसभा में देखिए पलायन की कितनी बड़ी समस्या है। ठीक बात। गांव-गांव में आप जाकर देखिए ताले डले हुए हैं घरों में, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि अगर हमारे पास खेती के लिए बीज नहीं मिलेगा, हमारे लिए घरों में लाइट के लिए बिजली नहीं मिलेगा, खेती के लिए पर्याप्त समय पर बिजली नहीं मिलेगी, तो क्या करेगा किसान। तो जाहिर सी बात है वो दिल्ली में जाके व्यापार वो करेगा, है मजदूरी करेगा, अपना गुजर बसर करेगा। अब आप यहाँ युवाओं की बात कर लीजिए, युवाओं में क्या है, ये पढ़ाओ योजना चला रहे हैं आप या कुछ भी चला रहे हैं, कहाँ है धरातल पे बताइए आप। यहाँ पे कोई फॉर्म भरे जा रहे हो या कुछ भी हो, आधार कार्ड का नाम चढ़वाने के लिए भी 2-2, 3-3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, और वो जो अभी वो बता रहे थे प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिल रही है कि सब बात। प्रधानमंत्री आवास ये तो योजना है कांग्रेस शासन में भी चली थी, इंदिरा आवास योजना भी चली थी, ठीक है, उस टाइम पे भी आई थी। और ये वो लाडली बहना जो लाडली बहना योजना है तो कांग्रेस भी कह रही है। अब वो तो चुनावी साल है, अब क्या पता 3 महीने बाद चुनाव है यहाँ पे विधानसभा। वो कांग्रेस भी मतलब कांग्रेस कह रही तो सही है क्या वो? कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस देगी। सही है क्या वो मतलब? कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस तो वादा निभाए है ना उनने। अच्छा, कर्जा माफी के वादा निभाए हैं 15। तो वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं निभाया। वैसे खुद जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 26 लाख दिए। आप आंकड़ों पे बात 26 करेंगे, आप अगर आंकड़ों पे बात करेंगे तो आप लिस्टेड है उसमें, आप देखेंगे कि कर्जा माफी हुई है। तो मुद्दा वही तो है कि आज धर्म पे राजनीति आ गई ना। धर्म पे राम मंदिर बनाया तो वोट मिल रहे हैं, तो वही अब वो हनुमान जी पे आ रहे हैं और यस तो कर रहे हैं। बात तो वही आ रही है ना। कमलनाथ आपने कहा योजना है, योजनाओं के साथ धर्म भी तो एक मुद्दा है। धर्म के लिए हमारे कमलनाथ जी भी तो हनुमान भक्त हैं। तो वही तो सही है क्या? सही है। अच्छा, नहीं, किसी की आस्था को किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जबरदस्ती थोपना ये भाजपा का काम है। अच्छा, कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसा कभी नहीं किया। अल्पसंख्यक मुस्लिमों को बुरा नहीं लग रहा है हनुमान चालीसा? आज के टाइम में अल्पसंख्यक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसकी देन है? भाजपा की देन है। इनने डिवाइड एंड रूल की राजनीति की है। अगर ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं करते, सबको एक समान देखने की बात करते। लक्ष्मी वो योजना को कछु फायदा मिल रहा हो? हाँ मिलता है। मिल रहा है? हाँ कितने रुपया मिल रहा है? 1000। अच्छो कर रहे हैं कि गलत कर रहे हो? हमको ये पता नहीं है, वो तो बड़े बड़े। हाँ, पर 1000 रुपए मिल रहे हैं ना। हाँ, मतलब तुम्हें की मदद मिली? हाँ मदद मिलती है। या तुम्हें नुकसान है? हाँ मदद है। मदद है। हाँ बच्चों को कपड़े ले रहे, सब ले रहे। बच्चों को कपड़े ले रही हो? हाँ वाह, 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 वाह। भाई है, अब पैसे डालेगा तो लेगे नहीं। अच्छा, कौन भाई है? सब बोलते बहन लाड़ी बहन है, तो हम लोग का तो भाई हुआ। परेशानी है तो यही, रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं लोग बाग हर जगह, और भ्रष्टाचार है हर जगह। भ्रष्टाचार पूरा। तो योजनाएं जो अगर आ भी रही हैं, वो नीचे तक नहीं आ पाती। नहीं। और पानी की कमी वगैरह क्या है? नहीं, पानी की कमियां तो पूर्ति हैं। पानी और नल जल योजना मुझे तो पता है पहुंची नहीं है घरों तक। नहीं नल जल योजना है, वो बाकी लागू चल रहा है हर गांव में चालू हो रहा है। क्या है हर गाँव में? हर गांव में पानी है चालू। आपके इधर है? हाँ तो लोग बात कह रहे थे नहीं है। नहीं, सभी जगह मगर सभी जगह चालू हो रहा है। सही में है पानी की? ऐसे पानी है सब। ये विधायक कछु कर रहे हैं कि नहीं ऐसी बातें? सब है पानी गांव में हमारे। तो सर फिर क्या जब आप वोट डालते हो तो क्या सोच के डालते हो कि हमें क्या सोच के डालना है? विकास कर रहे हैं या नहीं? नहीं, विकास होना चाहिए, इसी उम्मीद से वोट डालते। हर उम्मीद को, जैसे आपको चुने या किसी को भी चुने तो इसी उम्मीद से चुनते कि ये अच्छा करेगा, कुछ अच्छा किया बन सकता है वो करते हैं। अच्छा अच्छा भाई वो भी जितना बन सकता है वो भी करते हैं। स्वयं सेल्फ डिपेंड तो रहते नहीं है, ऊपर से नीचे तक सभी चेन जुड़ी हुई होती है। तो अच्छा किया है। हाँ, अच्छा हो रहा है। क्या क्या अच्छा क्या दिख रहा है माहौल? पहले से तो सब अच्छा चल रहा है। तो पहले क्या खराब था? अरे अब कहाँ रोड थे, कहाँ लाइट थी, कुछ तो था नहीं। अच्छा, अब है मतलब? हाँ, सब विकास तो हो ही रहा है, धीरे धीरे सब होता जाएगा। और अब वो उस हिसाब से और देखा जाएगा। यदि महंगाई पर यदि कमी लाते हैं तो देखेंगे। 200 रुपए सिलेंडर कम हुआ है तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि 500 बढ़ा दो, 200 कम कर दो, ये थोड़ी होता है कोई। 24 तो मोदी जी ऐसा जी क्यों है ऐसा। बहुत से काम किए जो मोदी जी ने। अब देखो महंगाई तो ऐसी है, कांग्रेस भी आया तो महंगाई बढ़ना है, और बीजेपी रहेगी तो महंगाई बढ़ना है। आप तो शुरू से उठा के देख लो, पहले महंगाई नहीं बढ़ी हुई। तो मोदी जी को क्या काम किया उन्होंने? बहुत अच्छे है। जैसे कश्मीर का देख लो, कभी झंडा अपने भारत का देखा भी? जब से हम अपने होश हैं अभी तक नहीं देखा। तो धारा 370 हटा के आज आर्मी वाले बोल लो तो आर्मी वाले कितने मतलब संतुष्ट हैं। आज वो तो सब कुछ कर सकते, अपन भी कर सकते, लेकिन पहले क्या था, अपन को अधिकार ही नहीं थे। अच्छा, जब आप लोग वोट डालते हो तो क्या सोच के डालते हो वोट? कि हमारी जाति का है, कि ये राम मंदिर बनाया, या ये कि हमारा विकास करेगा? क्या मंदिर में क्या मिलेगा? खाने को मिलता है क्या? मंदिर से क्या विकास होगा? क्या बात है? कुछ स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ये सरकार कर रही है, बनाओ। नहीं कर रही?
ये क्या कर रही सरकार? कुछ नहीं कर रही है सरकार में। क्या है भ्रष्टाचार? हाँ जी 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 बताइए। ये वैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं यहाँ घूमने आया हूँ। अभी मैं एमपी में, या जैसे सुबह से आज मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ, तो यहाँ के मेरे को रोड अच्छे लगे हैं। रोड अच्छी लगी है, व्यवस्था। आप कांग्रेस की यहाँ सरकार है आपके वहाँ? हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार है, हमारा भी काम अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के रोड वगैरह देखा, हाँ काम यहाँ अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे रोड अच्छे हैं, साफ सफाई अच्छी है, व्यवस्थाएं अच्छी लगी यहाँ की, है ना। हम लोग आज सुबह से हैं यहाँ, लेकिन देख रहे हैं तो काफी अच्छा है। ना तो मंदिर बनने से कल्याण होने वाला है, ना कोई लंबी लंबी ये सड़कें बनाने से इनसे विकास नहीं होता। इनको कराने से यहाँ के नेताओं की पॉकेट में, इनके ठेकेदारों के द्वारा लंबा पेमेंट जाता है। विकास ये नहीं है, विकास ये है, धरातल का विकास ये माना जाता है कि आप शिक्षा को आप डेवलप करें, शिक्षा को बेहतर बनाएं। यहाँ पे कुछ हुआ डेवलपमेंट? कुछ नहीं हुआ है जिले में। आपकी विधानसभा? जिले की मैं आपको बात बताऊं, विधानसभा की बताओ। हाँ विधानसभा की बात ये है कि 15 साल पहले मेरे पास साइकिल थी, आज भी साइकिल है, लेकिन जिन नेताओं के पास साइकिल थी वो आज मर्सिडीज तक पहुंच गए। तो विकास तो नेताओं का हुआ है, आम जनता का हुआ है। आम जनता आज भी त्रस्त है ना। और सही बात मैं बताऊं, सही मायने में विकास की परिभाषा ना तो भारतीय जनता पार्टी जानती है, ना कांग्रेस जानती है। विकास एक्चुअली होता क्या है, इसको दोनों पार्टियां नहीं जानती, पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रही हैं। ठीक है ना, हकीकत ये है। अभी किसका माहौल दिखाई देगा फिर 23 में ये है कि जिनके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य, किनके लिए, कौन है वो ऐसे? वो अभी हाल की ये है कि अगर जो इन लोगों की जो तानाशाही चल रही भारतीय जनता पार्टी की, इस पर विराम लगना चाहिए, कांग्रेस पे एक बार बदलाव आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस सब सही कर रही है? कांग्रेस सही नहीं करती है, लेकिन इतना है कि बदलती रहे पार्टी तो मनमानी पर थोड़ी सी विराम लगता है। गांधी चौराहे में हमने लगातार लोगों से बात की है, तमाम जो है समस्याएं भी निकल कर आई हैं। पानी की समस्या है, रोजगार की काफी समस्या है, पलायन बहुत ज्यादा होता है। ये तकरीबन सारे बुंदेलखंड में है। और भी हम लोगों से आगे बात करेंगे लगातार, और उनकी तमाम योजनाओं पर क्या विचार है और 23 की तस्वीर उनके दिमाग में किस तरीके की बन रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। बढ़िया काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? क्यों किस काम नहीं हो रहा है? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। सरकार 24 में मोदी जी को आना है। 24 में मोदी जी को आना है मोदी जी को। अच्छा, क्यों आना है भैया मोदी जी को? क्योंकि अच्छा बात काम कर रहे हैं, जब आना है मोदी जी को। नहीं तो क्या काम कर रहे हैं भाई, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या नहीं किया बताओ। टीकमगढ़ के लिए सब कुछ किया उन्होंने। मेडिकल कॉलेज भी आया, टीकमगढ़ में आ गया है। नहीं आया, नहीं आने वाला है मेडिकल कॉलेज। ये तो शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी को आना है और मोदी जी को आना है, दोनों को भी आना है। हाँ, और विधायक यहाँ पे काम कर रहा है? हाँ, विधायक बढ़िया काम कर रहा है हमारा। अच्छा। हाँ, राकेश गिरी जी है, बढ़िया काम कर रहा है विधायक। जनता किसका 23 में राज कर रही है आपके विधानसभा में? नहीं, इस बार पक्का है बिल्कुल, कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। क्यों? एक तो एंटी इनकम्बेंसी भी है बहुत ज्यादा, लंबा समय हो गया है, वही विधायक हैं फिर काफी समय से। तो अब और नए लोगों को भी देखना चाहते हैं। अच्छा, ये है ये। और बाकी बीजेपी की कोई भी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं है यहाँ तो लाडली बहना तो मैं जहाँ गाँव जा रहे हैं। अभी चुनाव का टाइम है, आप भी समझते हैं। 2 महीने 3 महीने, उसके बाद पता चलेगा बाकी तो फिर। अच्छा, हाँ, तो पर जैसे कह रहे हैं 2 महीने बाद पता चलेगा, कांग्रेस भी तो यही कह रही है। कांग्रेस अभी आई थोड़ी है, पर उसके एक बार आपको देखना तो पड़ेगा उस पार्टी को, आजमाना पड़ेगा। हाँ, काफी समय हो गया, 20 साल से लगभग यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो अब एक बार अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उसको अपन को आजमाना तो पड़ेगा ही। अब इनकी तो योजनाएं जो भी रही हैं सिर्फ कागजों में रही हैं। लाडली लक्ष्मी की हम मान रहे हैं कि अभी खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हो और 4 महीने, उसके बाद ही आपके क्षेत्र की बात करें, विधायक ने कोई काम नहीं किया। काम ऐसा है कि पानी वाली समस्या तो रही है यहाँ पे, पानी की समस्या हमेशा से रही है। और वैसे भी बुंदेलखंड एक सूखा एरिया माना जाता है, इसी बार भी बारिश नहीं हुई है बिल्कुल भी, तो वो है मुद्दा तो है बहुत बड़ा। और 24 में किसका मुद्दा? 24 में तो अभी वैसे मेरी पर्सनल व्यू देखा जाए तो मैं तो मोदी जी का समर्थक हूँ इस चीज। गजब, मतलब राज्य में कांग्रेस है लेकिन मोदी क्यों? ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इसीलिए चेंज है क्योंकि यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैं शिवराज सिंह सरकार की पूरी योजनाएं देख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पूरे क्षेत्र में भी देख चुका हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है वो चीज।
और नहीं, मोदी जी के इसलिए समर्थन में हूँ क्योंकि राष्ट्र हित में काम हो रहे हैं। क्या राष्ट्र हित में कर रहे हैं? बहुत सारे हुए हैं, जैसे एक कश्मीर बहुत बड़ा मुद्दा था, है ना, वो भी सॉल्व हुआ है। और एक जो हिंदूवादी वाली राजनीति चलती थी उसका भी अंत हो जाएगा राम मंदिर से, है ना। तो ये क्या है, ये मुद्दे बीजेपी पहले जो बीजेपी थी उनको बनाए रखती थी हर चुनाव के लिए, इनने खत्म करा। ये देश हित में काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो बोला है वो करा। देश में मोदी और यहाँ पे आप चाह रहे हैं? यहाँ पे तो कमलनाथ जी। निवाड़ी विधानसभा की ओर चलते वक्त हमें एक और टीकमगढ़ की विधानसभा का ही एक गांव मोहनगढ़ तिगेला मिला। तिगेला मतलब 3 रास्ते से जहाँ से जाते हैं। तो अभी 23 में चुनावी रास्ता किस साइड से जाते हुए दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, मैं तो बीजेपी के साथ हूँ। बीजेपी के साथ में? जी। क्यों भैया? नहीं, काम ऐसे किए मामा ने कि बीजेपी के साथ रहना जरूरी है। मामा ने तो बहुत से काम कर दिए, जैसे लाडली बहन योजना चल रही, उसके पहले पे नल जल योजना चली, बहुत से काम कर दिए मामा ने। आपके एक मिनट सुनो, आप भी बोल रहा, गाँव में पानी है? जी, अभी नहीं पाए, काम चल रहा है नल जल योजना का। नल जल नहीं है? काम चल रहा है अभी। और क्या क्या? नहीं, बिलाज योजना है ना मामा की तो। हाँ, तो लाडली बहन वही से आ रहा है जी, कुटी का भी आ रहा है जी, आवास सबकी आवास भी निकली है। क्या काम किए थे बीजेपी ने? कुछ काम नहीं किए, बस चुनाव के समय लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। हाँ, क्या कि लॉलीपॉप चूसते रहो। अभी लाडली बहन योजना की लॉलीपॉप पकड़ा दी। अच्छा, तो ये तो कमलनाथ ने भी कहा है। वही तो बोल रहे। हाँ, अभी नहीं तो कमलनाथ ने भी तो कहा है 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर। फिर वो उनने भी किया नहीं है। पर दी, अब आप कह रहे हो अगर लॉलीपॉप है तो उनने भी तो दी ना। तो ये चुनाव के समय लॉलीपॉप पकड़ाई जाती है ना, इसके पहले क्यों नहीं निकाली योजना? तो ये कांग्रेस ने किया, ये भी सही किया। तो कांग्रेस ने भी किया नहीं है, वो चुनाव जीतने के बाद बोल रहे। लेकिन ये तो अभी 5 साल से सत्ता में थे ना, 5 साल से कहाँ गए थे? ठीक है, 5 साल से तो नहीं निकली ना लाडली बहन योजना, अभी निकली ना। हाँ, तो और ये योजना का फायदा मिल भी रहा है? आप क्या मिला? नहीं, अभी हमारे यहाँ तो कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। अभी चल रहा था कि 21 से पहले, फिर चला 22। लाडली लक्ष्मी का फायदा कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं। काम वगैरह हुए हैं? काम हुए हैं सर, लेकिन कामों में थोड़ा ऐसा है कि जैसे हर गांव में मैंने देखा है कि कुटी जो है घर घर हर आदमी को मिला है। मिली है? हाँ जी, सही बता रहे हो? नहीं, घर घर मतलब किसी और गांव की बात कर रहा हूँ जी। और जो हमारा गांव है ग्राम हीरानगर, तो इसमें आप ये मान लीजिए कि जैसे 100 में 1%। अच्छा जी। ये विधायक वगैरह से नहीं बोला? अब किससे बोलूं कि किससे बोलूं किससे नहीं बोलूं, ऐसी मतलब सारा गांव ऐसे पिछड़ा पड़ा, वो साइड नहीं चले नहीं। अभी तक की लाइफ में आप ये मान लीजिए पूरे गांव में मुश्किल से है कि शायद 3 कुटी कड़ी हो। जबकि मैं कहीं भी गांव में गया हूं तो हर गांव में कुटी मतलब का जो भी है मिल रहा है। हाँ जी, मिल रहा है। और पानी वगैरह इनको रोकेंगे भैया? हाँ, पानी तो आ रहा है। पानी है, बिजली वगैरह? जी, बिजली आ रही है, पानी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है, काम किया है? हाँ, काम तो किया है जी। पक्का? पक्का। ऐसा तो नहीं हम लोगों को देख के बोल दो? नहीं। विकास के कार्य किए हैं, बताओ। जैसे लाडली बहना अभी प्रारंभ की है। हाँ। जन्म से लेकर मृत्यु तक का शासन द्वारा हर योजना में लाभ मिल रहा है। अच्छा, 24 में पूछें क्या रहेगा? 24 में क्या रहेगा? 24 तो मोदी पक्का है 100%। मोदी पक्का है? हाँ, 100%। मोदी पक्का है? हाँ, मोदी को कोई जवाब ही नहीं है, मोदी का कोई जवाब नहीं। मोदी को तो नहीं हटा पाऊ भगवान। आपका नाम? मेहरबान। तो मेहरबान जी, मोदी पे इतनी मेहरबानी क्यों? आपने क्यों बोला मोदी को क्यों नहीं हटा पाएगा? उसने ऐसा राज किया कि अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने किया नहीं। बताओ। अरे इतनी सुविधा ना, गुंडागिर्दी है, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, किसानों को अन्नदान की सुविधा, और क्या मिल रहा है? आप सबको मिल रहा है। हाँ, किसको नहीं मिल रहा है बताओ? बोल बजू कोई नहीं मिल रहा। यादव जी, जी, चुनाव का दौर आ गया है जी, माहौल कैसे चल रहा है आपके इलाके? बढ़िया है माहौल, बढ़िया माहौल है। काम वाम हुए कि नहीं इस बीच? पिछली बार आप काम कहने के काम है, वो धरातल पे काम नहीं है। कैसे? कहने के काम है, काम नहीं हुए? नहीं। अच्छा, सही बताइए क्या क्या काम नहीं हुए? कुछ काम नहीं हुए। पानी वगैरह कुछ नहीं है, बंद रहे, नल जल लेना बंद रहे। 4 महीना से आई ने, 6 महीने से लेना मिट गई। अच्छा, हाँ। आपका नाम? दयाराम यादव। अच्छा, नहीं आया? नहीं आया, नल नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टोटल बंद है नल। तो चालू है और इतना बंद है। लाभ का क्या मतलब है? सम्मान निधि मिल रही। अरे सम्मान निधि मिल रही, अच्छा ये बता, क्यों मिल रही? पहले से नहीं मिली, कब मिली? पहले से मिल रही? नहीं, कुछ नहीं मिल रही पहले। तो ये बताओ आपको मिली कुटी वगैरह? कुटी वगैरह नहीं, हमको नहीं मिली। घर में की लाडली बहना वगैरह? हाँ, लाडली बहना मिलती है, झूठ नहीं, मिल रही है जल्लाल। नहीं, जो काम विकास हुआ है, जो कांग्रेस का समय का विकास है, उस समय का जो मंजूरी काम है, वो अच्छा, लूट रहे। हाँ जी, नया काम कुछ नहीं हुआ।